9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे गुजरात चुनाव की। जी हां, आपको बता दें कि गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान जब से हुआ है, सभी पार्टियां गुजरात में अपनी सियासत को चमकाने में लगी हुई है। जी हां, ज्यादा से ज्यादा जनता को अपनी ओर खींचने में यहाँ पर सक्षम होती हुई भी नजर आ रही है और अब इसी कोशिश में जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी। राहुल गांधी की अगर बात करें तो इन दिनों जिस तरह से वो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जनता को यहाँ पर अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका लक्ष्य है साल 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को युवा पीढ़ी के बीच इतना ज्यादा लोकप्रिय कर दे कि ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक उनके हाथों में आ सके। लेकिन इस बीच देखने को मिला कि शायद राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव को भूल गए, क्योंकि उनका ध्यान सीधा साल 2024 के चुनाव पर है। देर से ही सही, लेकिन राहुल गांधी अब अपनी गलती सुधारते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अब गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी चुनावी हुंकार भर दी है। जहां यहाँ पर कन्हैया कुमार लगातार अब गुजरात में कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं राजस्थान से भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी गुजरात की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर कमी लग रही है, क्योंकि जहां यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से बाद में आई पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर दिया है। सुदान गढ़वी को यहाँ पर सीएम फेस के लिए उनका नाम सामने रख दिया, तो अभी तक कांग्रेस पार्टी की ओर से इस चीज को लेकर कुछ सामने नहीं आया है। लेकिन हाँ, राहुल गांधी ने गुजरात चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी चुनौती दे दी है। वो चुनौती है राहुल गांधी के वो 8 वचन जो उन्होंने गुजरात की जनता को दिए हैं। जी हाँ, आखिरकार क्या है वो 8 वचन, क्योंकि जब से राहुल गांधी ने गुजरात की जनता को ये 8 वचन दिए हैं, लगातार जनता के बीच उनका जो प्यार है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिरकार ऐसे क्या है वो 8 वचन जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि इतने समय से बीजेपी का परचम गुजरात पे लहराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने ये जो 8 वचन गुजरात की जनता को दिए हैं, इन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि गुजरात चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी अपना होमवर्क पूरी तरह से करके आई है। देखने वाली बात यही बन जाती है कि आखिरकार गुजरात चुनाव की रणनीति में राहुल गांधी के ये 8 वचन किस तरह का रोल प्ले करेंगे। तो आखिरकार क्या है वो 8 वचन जिन्होंने मोदी शाह के भी होश उड़ा दिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आखिरकार क्या है राहुल गांधी के गुजरात की जनता को दिए वो 8 वचन। केसी वेणुगोपाल जी, रेवंत रेड्डी जी और स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कुछ महीने पहले हमने ये भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की और आज सुबह हम हैदराबाद पहुंचे। यात्रा नफरत और हिंसा के खिलाफ है। बीजेपी और आरएसएस देश में सिर्फ नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं। और भाइयों और बहनों, इससे देश मजबूत नहीं होता है, इससे देश कमजोर होता है। देश की शक्ति
देश को आगे ले जाने के बजाय लड़ाई झगड़े में, नफरत में जाया हो जाती है। हमारी यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और कश्मीर तक जाएगी। इसको कोई शक्ति, आंधी तूफान, बारिश, धूप, कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह हिंदुस्तान की सच्ची आवाज है। आप देखिए, यात्रा में आपको नफरत नहीं दिखाई देगी, मारपीट झगड़ा नहीं हो रहा है, एक भाई दूसरे को गाली नहीं दे रहा है, किसी की पिटाई नहीं हो रही, प्यार से नदी जैसे लाखों लोग एक साथ चल रहे हैं। सब धर्म के लोग हैं, हर जात के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, युवा हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सब एक साथ चल रहे हैं। धक्का लगता है, कोई गिर जाता है, एकदम एक सेकंड में पूरी की पूरी भीड़ मदद करती है। कोई ये नहीं पूछता तुम्हारा धर्म क्या है, जात कौन सी है, कौन सी भाषा में बोलते हो, कहां रहते हो, ये सवाल नहीं पूछे जाते। एकदम एक साथ सब लोग गिरे हुए व्यक्ति को उठा देते हैं। यह हिंदुस्तान का इतिहास है, यह हैदराबाद का इतिहास है। यहां पे सब धर्म के लोग एक साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। यह आपकी सच्चाई है। 2-3 शिकायतें हैं। मैंने सोचा था कि देश में सबसे ज्यादा पोल्यूशन दिल्ली में है, पता लगा कि हैदराबाद एक नंबर पे है। तो ये थे वो 8 वचन जिनमें राहुल गांधी ने बताया कि किस तरह से अगर कांग्रेस की सरकार गुजरात में आती है तो क्या कुछ वो करेंगे। जी हां, आपको बता दें कि जहां आम आदमी पार्टी की मुखिया अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली मॉडल लागू करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये यूं कहें कि दिल्ली मॉडल का लॉलीपॉप देकर जनता को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8 ऐसे वचन दे डाले हैं, जिसके बाद हर कोई परेशान है कि आखिरकार किस तरह से राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी गुजरात में इन 8 वचनों को पूरा कर पाएगी। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कि 8 वचन पूरे करने का मौका भी क्या गुजरात में राहुल गांधी को मिलेगा या नहीं, क्योंकि जिस तरह से लगातार बीजेपी जनता को अपनी ओर खींचने में लगी हुई है, लग तो ऐसा ही रहा है कि शायद चुनाव से पहले ही बीजेपी गुजरात में एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो चुकी है। फिर भी इंतजार रहेगा 8 दिसंबर का, क्योंकि यही वो तारीख है जिस दिन मतगणना के बाद रिजल्ट आएगा और फिर पता चल ही जाएगा कि आखिरकार गुजरात में क्या होने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।